हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। विकेश स्टूडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए आज हम किसी भी तारीख का दिन निकालने का स्पेशल रूल जानते हैं। हमने पिछली वीडियो में जाना कि किस प्रकार साधारण वर्ष होता है, क्या स्लीप वर्ष होते हैं और कैसे कैसे क्या होता है। तो चलिए हम आज आपको डे कोड टेबल बैठाते हैं। पहले आप सभी को डे कोड टेबल के विषय में पता होना चाहिए। पहले एक साइड को हम डे लिख लेते हैं और इस साइड में हम कोड लिख लेते हैं। दिन पहले रविवार का हम कोड लेते हैं एक। सोमवार का कोड 2 लेते हैं हम। मंगलवार का कोड हम 3 ले लेते हैं। बुधवार का कोड हम 4 लेते हैं। गुरुवार का कोड हम 5 ले लेते हैं। शुक्रवार का कोड हम 6 लेते हैं और शनिवार का कोड हम 0 लेते हैं, 0 लेते हैं। यह कोड लेने हैं आपको डे और कोड। रविवार का कोड 1, सोमवार का कोड 2, मंगलवार का कोड 3, बुधवार का कोड 4, गुरुवार का कोड 5, शुक्रवार का कोड 6, शनिवार का कोड 0। इसी के साथ हमें मंथ के भी कोड का पता होना चाहिए। वो मंथ के कोड ले लेते हैं हम। सेकंड नंबर मंथ कोड टेबल बना लेते हैं हम पहले। ये टेबल आपको याद करनी होगी, तभी आप आसान से सरल कर सकते हैं। मंथ तो दोस्तों, मंथ के भी हमें कोड पता होना चाहिए। पहले जनवरी मंथ, पहले साधारण वर्ष का और एक लीप वर्ष के, दोनों के कोड हमें पता होना चाहिए। तो साधारण वर्ष का कोड होता है 1 जनवरी का। फरवरी का कोड होता है 4। मार्च का कोड होता है 4। अप्रैल का कोड होता है 4। मई का कोड होता है 2। जून का कोड होता है 5। जुलाई का कोड होता है 0। अगस्त का कोड होता है 3। सितंबर का कोड होता है 6। अक्टूबर का कोड होता है 1। नवंबर का कोड होता है 4 और दिसंबर का कोड होता है 6। जनवरी का 1 कोड, फरवरी का 4 कोड, मार्च का 4 कोड, अप्रैल का 4 कोड, मई का 2 कोड होता है, जून का 5, जुलाई का 0 कोड, अगस्त का 3, सितंबर का 6 होता है, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ये कोड होते हैं। ये साधारण वर्ष के लिए होते हैं। इसी प्रकार लीप वर्ष के भी होते हैं। लीप वर्ष में जनवरी का 0 होता है और फरवरी का 3 होता है। इसी के साथ और बाकी सेम रहते हैं। ये जैसे साधारण वर्ष के उसी प्रकार लीप वर्ष के होते हैं, लेकिन इसमें लीप वर्ष में सिर्फ जनवरी का 0 हो जाता है एक की जगह, फरवरी में 4 की जगह 3 हो जाता है। और कोड हमें याद करने होंगे। जैसे दिन के हमें कोड याद करने पड़ेंगे, मंथ के हमें कोड याद करने पड़ेंगे, जब भी जाकर हम आगे कर पाएंगे। इसी प्रकार कोड याद करने का तारीख हम आपको बता देते हैं। कोड याद करने के लिए हम आपको बता देते हैं। जैसे साधारण वर्ष है, उसका हमें आपको एक कोड बना देते हैं। जैसे कोड याद करने का तारीख है ये 14/40, 250, 361, 46, 14/40, 250, 361, 46। इस कोड को याद कर लेंगे। हमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कोड साधारण वर्ष के हो जाएंगे। बस आपको इस कोड में बदलाव क्या करना है, लीप वर्ष के हो तो 0 और 3 ये करना है। आपको सेंचुरी के भी कोड पता होना चाहिए। सेंचुरी के कोड बना लेते हैं हम सेंचुरी कोड टेबल बना देते हैं हम आपके साथ। देखना, एक साइड सेंचुरी लिख लेते हैं, एक साइड कोड। आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। 1200 वर्ष है जिस प्रकार से, उसका 6 कोड होता है। 1300 का 4 कोड होता है। 1400 के 2 कोड, 1500 के 0 कोड होता है। इसी प्रकार 1600 के 6 कोड सेम होंगे, यानी 1200, 1300, 1400, 1500 ये चारों के कोड हो गए। इसी प्रकार 1600 के 6 है, 1700 का 4 कोड होगा। इसी प्रकार 1800 के 2 कोड हो जाएगा और 1900 के 0 कोड। इसी प्रकार आप 2000 का भी बना सकते हैं। जिस प्रकार 1900 का हो गया, आप 2000 का लिखेंगे तो वही सेम आएगा, 6 आएगा।
2000 का क्या आएगा 6 कोड। अब 2100 का 2100 सेंचुरी का क्या कोड आएगा आपके साथ 4 आ जाएगा। 2200 की सेंचुरी का कोड आ जाएगा 2। इसी प्रकार 2300 की सेंचुरी का कोड आ जाएगा 0। तो इसी प्रकार से कोड आते जाएंगे, आप बनाते रहिए। 2400 का भी आप बना सकते हैं 6 कोड। 2500 का 4 कोड। इसी प्रकार से कोड यानी शुरू के 4 कोड आप याद कर लीजिए 1200 1300 1400। तो आगे बढ़ने वाले कोड जो भी होंगे 1600 400 भाग 4 से भाग जा रहा तो 6, 1700 नहीं जा रहा, 2 से जा रहा 1800 1900 नहीं जा रहा। तो देख लीजिए आप ऐसे कोड बनाने हैं जैसे 1200 का 6, 1300 का 4, 1400 के 2 और 1500 का 0। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। ये कोड सभी याद कर लेंगे तो आपको आसान होगा तरीका किसी भी दिन की तारीख काटने के लिए कि क्या वार है। इस प्रकार से साधारण वर्ष का कोड याद रखना पड़ेगा, लीप वर्ष का आपको कोड याद रखना पड़ेगा, दिन के कोड याद रखने पड़ेंगे और सेंचुरी के कोड याद रखेंगे तो आप तुरंत कभी भी कहीं पर भी ये काट सकते हैं। ये याद रखने के लिए तारीख 14 40 250 361 46 ये याद रख सकते हैं। तो चलिए हम आप सूत्र बताते हैं कि किस प्रकार से आप दिन तारीख काटते हैं। पहले सूत्र लिख लीजिए। ये सूत्र सभी को पता होना चाहिए, इसके बिना अगर गलत हो जाएगा, ये नहीं पता होगा तो। जैसे तारीख पहला है, सबसे पहले आएगी हम तारीख लेंगे, किसी भी दिन की तारीख होगी उस तारीख को लेंगे। फिर हम लेंगे महीने का कोड, महीने का कोड ले लेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे प्लस शताब्दी का कोड करेंगे हम, शताब्दी का कोड। फिर हमें वर्ष का कोड करना पड़ेगा प्लस वर्ष का कोड, वर्ष का कोड करना पड़ेगा। पहले तारीख का, फिर महीने का, फिर शताब्दी का, फिर वर्ष का। उसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक होंगे उसका कोड याद करना पड़ेगा। उसको 4 से भाग देना पड़ेगा। वर्ष के 2 अंतिम अंक होंगे उसको 4 से भाग देना पड़ेगा। जैसे 2022 है तो उसके 2 अंक ये लास्ट वाले हैं, इनको लेना पड़ेगा और इसको 4 से भाग देना पड़ेगा और इन सभी को 7 से भाग देना पड़ेगा। इसका सम करके 7 से भाग देना पड़ेगा। लेकिन यह ध्यान रखिए वर्ष के 2 अंतिम कोड लेने के वाले को 4 से भाग देना जरूरी है। जैसे ले सकते हैं हम 15 अगस्त, उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं 15 अगस्त 1997 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिनों का दिन था। अब हमें पता नहीं है तो सबसे पहले हमें बता देते हैं तारीख। आपको क्या कहा है तारीख का कोड लें, तो तारीख क्या है 15, तारीख है 15। अच्छा, उसके बाद महीने का कोड, महीने का कोड लेना है हमें, तो महीने का कोड क्या है 3, क्या अगस्त। अगस्त आप देख सकते हैं, आपको बताया अभी कोड। अगस्त का कोड क्या है 3, क्योंकि ये साधारण वर्ष है तो इसमें 3 कोड आएगा, लीप वर्ष नहीं है। तो अगस्त का कोड क्या आएगा 3। अपन अगस्त का कोड ले लेंगे 3। अब उसके बाद हमें किसका कोड लेना है शताब्दी का कोड। क्या लेना है शताब्दी, शताब्दी 1900 क्या है 1997 यानी 19वीं शताब्दी चल रही है ये 2019वीं शताब्दी के लिए हमें कोड क्या बनाया था, आपको बताया था 0। क्या बताया था, ये देख सकते हैं आप, कोड बताया था आपको मैंने 0। तो 1900 शताब्दी का कोड ले लेंगे हम 0। क्या ले लेंगे शताब्दी का कोड क्या हो गया हमारा, शताब्दी का कोड हो गया हमारा 0। उसी प्रकार वर्ष का कोड क्या है 97। क्या है वर्ष, लास्ट के 2 अंक है 97। ये हमने ले लिए वर्ष ले ली 1997 है तो 97 वर्ष होगी। अच्छा, वर्ष के अंतिम 2 अंक लीप वर्ष के, ठीक है, लीप वर्ष के लिए। अब आपको लीप वर्ष के लिए क्या लेने होंगे, वर्ष के 2 अंकों को 4 से भाग देना होता है, 4 से भाग देते हैं। तो इसमें वर्ष के 2 अंतिम अंक सर क्या है 97। तो 97 को 4 से भाग देते हैं, 4 दूनी 8, 2 और 4 चौक 16। ये पूरा जो जा रहा है उसको 1 बच रहा है तो बचने दीजिए, 4 चौक 16, 1 बचेगा, ठीक है।
अब आप इन सबको ऐड कर लीजिए। तारीख हमारी क्या है 15। उसके बाद महीने का कोड हमने लिया है 3। शताब्दी का कोड हमारा 0 है। वर्ष 1997। वर्ष हमारी क्या है 1997। ये वर्ष भी लेनी पड़ेगी तो 1997। वर्ष के अंतिम 2 अंकों का 4 से भाग देने के बाद क्या है 24। 24 आ रहा है, एक बच रहा है, कोई बात नहीं 24। अब इसको हम 7 से भाग दे देंगे तो इसको पहले सम कर लेते हैं। 100, 115, 24, 139। 139 इसको 7 से भाग दे देते हैं हम। तो भाग देने के बाद 7 एकम 7, 5, 7 एकम 7, 3 और 6 बच गए। 7 एकम 7, 6 बच गए। 7 में 63 बच गए 6। तो शेष फल हमारा कितना बच रहा है इसमें 6। 7 से भाग देने के बाद हमारा शेष फल बच रहा है 6। ये हमारा शेष फल बच गया। तो शेष फल, अब हमारा शेष फल बचा 6। अब इसका कोड क्या है, इस कोड के अनुसार हम टेबल के अनुसार अपना कोड देख सकते हैं। 6 किस कोड में है, दिनों में देख लीजिए कोड में शुक्रवार। तो क्या बार आएगा शुक्रवार। डे के अनुसार इसका कोड 6 है तो क्या बार आएगा शुक्रवार। ये हमारा शुक्रवार आएगा कोड के अनुसार। इसी प्रकार आप किसी भी दिन को, तो 15 अगस्त 1997 को क्या आएगा शुक्रवार आएगा। इसी प्रकार हम और भी क्वेश्चन ले सकते हैं। चलो हम आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं। तो दोस्तों लिख लेते हैं हम कोई तारीख, मान के चलिए आज का दिन ही ले लेते हैं। मैं आज पढ़ा रहा हूँ तो आपको 17 जून 2022 को क्या दिन होगा। ये अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको वही रूल लगाना है कि पहले क्या करना है, तारीख, महीने का कोड, शताब्दी का कोड, वर्ष का, वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देने के बाद 7 से पूरी को भाग देना है। तो सबसे पहले आप तारीख देख लीजिए। आज क्या है, आज तारीख है 17। जून का कोड आपको पता होना चाहिए 5 है। जून है तो जून का कोड 5 आएगा। इसी प्रकार आपको क्या लेना है, शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड 2022 है। 2000 का शताब्दी का कोड आपको पता ही होगा, 6 लिया था मैंने तो 6 कोड ले लेते हैं। शताब्दी का कोड 6 है, हो गया। ये तारीख हो गई, ये महीने का कोड हो गया, ये शताब्दी का कोड हो गया। अब बाद में क्या है वर्ष। वर्ष हमारी कौन सी है 2022। तो क्या होगी 2022, वर्ष हमारी 2022 हो जाएगी। जो वर्ष होगी वो हमारी 2022 होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, 4 से भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग। इसमें अंतिम अंक क्या 22 है तो 22 को हम 4 से भाग देते हैं तो 5 आता है पूरा। जो 5, 4, 5, 20 बचते हैं, 2 बचने दीजिए तो 5 आएगा। इस प्रकार अब सम कर लेते हैं, सभी को सम कर लेते हैं। तो हमारा क्या आया था, यहीं पर कर लेते हैं हम। चलो 17, ये 17 आया था तारीख। महीने का कोड हमारा 5 है। शताब्दी का कोड 6, वर्ष हमारी 22 है और वर्ष के 2 अंतिम अंकों का लेते हैं तो 5 आएगा। इन सभी को हम सम कर लेते हैं। 17, 5, 22 से 22, 44, 6, ये 55 हो गए। 55 को अब 7 से भाग देते हैं। 7 से पूरा जा रहा, 7 में 7 सिंह 42, 7 7 49, 7 से 49 जा रहा था। शेष पल कितना बचता है 6। इसी प्रकार हमारा कोड क्या, 6 का कोड क्या है, हमने पीछे भी लिया था और पीछे अभी काट दिया। 6 का कोड है शुक्रवार। तो आज के दिन आप देख सकते हैं आज क्या होगा, शुक्रवार होगा। तो इसी प्रकार आप किसी भी दिन का कोड काट सकते हैं और कोई भी आपसे पूछे कि इस तारीख को क्या दिन है तो आप आराम से बता सकते हैं। लेकिन आप एक शर्त पर बता सकते हैं, आपको पहले कोड याद करने पड़ेंगे। अगर आप ये कोड याद कर लेते हैं तो झट से आप बता सकते हैं कि किस दिन को क्या वार होगा। तो इसलिए कृपया करके दोस्तों इन कोड को ज़रूर याद करें और अपने जीवन में लागू करें। और आने वाली हर एग्ज़ाम में ये कैलेंडर का क्वेश्चन आता है। चलिए हम आगे कल इससे आगे पढ़ाएंगे, लेकिन ज़रूर आज ये कैलेंडर के कोड हैं बताए हैं जो उसको याद करना। पहले बता देता हूँ, फिर से आपको समझ में नहीं आया हो तो रविवार का 1 कोड है, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5 कोड है, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 0 कोड है। इसी प्रकार जनवरी का 1 कोड है, मंथ साधारण वर्ष के हैं। लीप वर्ष में सिर्फ 0 जनवरी का और फरवरी का 3, ये 2 बदलते हैं और बाकी सेम रहते हैं। इसी इनको याद करने का सूत्र है 1440 250। इनको याद करने का सूत्र है 1440 250 361 46। ये कोड याद करने का है। इनसे आप मंथ के कोड याद कर सकते हैं 1440 250 361 46।
और इसी प्रकार सेंचुरी के कोड आप याद कर लिए 1200 जो 4 से भाग जा रही है तो 6, 1300 4 से भाग नहीं जा रही उससे अगली 4, 1400 की 2, 1500 0। उसी प्रकार से आप 1600 1700 1800 इनके सभी को याद कर सकते हैं कोड। और मेन सूत्र आपका जो है इन कोड को याद करने के बाद ये ज़रूर है कि आपको ये पता होना चाहिए कि तारीख कैसे काटते हैं, दिन काटने के सबसे पहले तारीख पता होनी चाहिए, महीने का कोड पता होना चाहिए आपको, शताब्दी का कोड, वर्ष का, और वर्ष के 2 अंतिम दिन होते हैं। जैसे 22 है तो इसके 22 को 4 से भाग देना पड़ेगा, 4 5 20, 2 को छोड़ दीजिए, पूरा जो जिससे जा रहा है वो लिखने है तो 5 आएगा, तो 5 लिखना है। इसी पर देखा आपने काट के बताया 15 अगस्त 1997 का, और आज का भी हमने काट के बता दिया 17 जून 2022 को क्या वार होगा, शुक्रवार होगा। तो ठीक है, आप ट्राई कीजिए, आपको कुछ समझ में नहीं आता तो फिर मुझसे पूछिए। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।